हजारी न्यूज की तरफ से कैमरामैन आनंद शर्मा के साथ मैं देवानंद उपाध्याय आज सिन्हा बाज़ार में हम लोग आए हैं। जो सिन्हा बाज़ार में गत आज़ादी के पूर्व से ही लगभग 4 पीढ़ियों से जो यहाँ पर दुर्गा पूजन और पंडाल का जो कार्यक्रम रखा जाता है, पंडाल बनाया जाता है। आसपास के लोग जो सिन्हा समस्त ग्राम की सामूहिक समिति है, समस्त ग्रामीण इसमें सहयोग करते हैं, किसी व्यक्तिगत का नहीं है। और जो इस दुर्गा पूजा के व्यवस्थापन और कहीं संचालन की जो कार्यक्रम जारी है उसके बारे में जानने के लिए हम लोग सिन्हा गांव के चंद लोग जो आसपास के बैठे हुए हैं उनसे हम लोग कुछ जानकारी लेने के लिए आए हैं। आप लोग आए इसके लिए? मैं आपके हजारी न्यूज़ के जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सबके तरफ से आपसे तमाम सिन्हा के सम्मानित जन का हार्दिक अभिनंदन अभिवादन। आपका अभिनंदन है। जो ये जहाँ तक हम लोगों ने सुना है समाज में लोगों से, सिन्हा के लोगों से, आसपास के लोगों से, कि ये जो सिन्हा में जो कला कुंज सिन्हा में जो दुर्गा पूजा जो रखती है कला कुंज वो उसमें ये लगभग आज़ादी के पूर्व से 4 पीढ़ियाँ, चौथी पीढ़ी है जो दुर्गा पूजा का ये कर रही है, पंडाल रखती है, ये दुर्गा पूजा करवाती है, व्यवस्थापन संचालन होता है। तो इसमें आप ज़रा इसके इतिहास में और ज़रा इसके संबंध में जो भी आप क्या बताना चाहेंगे बताएं। ये 4 पीढ़ी से पहले तो 4 पीढ़ी तक का तो हम नहीं, दुर्गा पूजा होता था सिन्हा बाज़ार में, लेकिन 4 पीढ़ी पहले इस समिति का नाम क्या था ये हम नहीं जानते हैं। हमारे पूर्व में जो लोग इस पूजा को किए हैं उसको हमने देखा है। उसमें नवयुवक संघ सिन्हा बाज़ार समिति था, सिन्हा बाज़ार समिति। हम लोग 2010 से आए और चूँकि यहाँ उस समय से पहले स्टैचू या मूर्ति रखा जाता था, उसका पूजन होता था, पूजा पाठ बढ़िया से होता था, लेकिन हम लोग उसको कला कुंज सिन्हा बाज़ार अपना समिति का नाम रखे हैं। इसलिए कि कला कुंज का कहने का मतलब है कि हमारा जो मूर्ति है वो स्वचालित है। हम देवी भागवत पुराण से किसी एक कथा को लेते हैं, उसके अनुसार उस कथा को हम अक्षरशः 100% देवी भागवत पुराण से होता है। उसमें न कि हम एक शब्द अपने तरफ से जोड़ते हैं, उसमें हम शॉर्ट करने के लिए थोड़ा कट कर देते हैं, लेकिन जोड़ते नहीं अपने शब्द। तो जब से हम लोगों ने स्वचालित मूर्ति रखना शुरू किया 2010 से, तब से अभी तक लगातार वही चल रहा है कार्यक्रम, और हर एक साल के भांति इस साल भी उसका आयोजन किया जा रहा है। आपके कहने का मतलब है कि जो ऐतिहासिक, पौराणिक, जो धार्मिक, सांस्कृतिक जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जो इतिहास में अब आपका धार्मिक चीज़ जो इसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार ही आप लोग करते हैं, जो कि समय के व्यवस्थापन के लिए आप लोग उसमें थोड़ा सा कटौती करते हैं, लेकिन सच्चाई और वास्तविकता वही रहती है। वास्तविकता बिल्कुल वही है। ये लंबा एक तरह का हम लोग शो कहते हैं, जो दिखाते हैं उसको शो कहते हैं। वो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 12-13 मिनट से अधिक न जाए। इसके लिए हम लोग कथा पर पूर्ण ध्यान रखते हैं। साइड से जैसे कि कुछ होता है, कुछ उसमें उदाहरण एग्जाम्पल जो रहता है लोग देते हैं, जैसे सूत जी बोले हैं, व्यास जी देते हैं, तो उसको ना करके हम सीधा अपने कथा के अनुसार कथानक को एकदम जोड़ते हैं। जो उसमें पात्र हैं, जैसे राक्षस देवी का संवाद हुआ, विष्णु भगवान हुए, विष्णु का संवाद हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश का संवाद हुआ, ऐसा करके हम लोग करते हैं। मतलब आप लोग कहने का मतलब है कि जो आप लोग सीधा ही जो उसका नाट्य रूपांतरण का चित्रण करने पे आप लोग आ जाते हैं, उसको ज़्यादा विस्तृत रूप नहीं देते हैं, कहने का मतलब यही है। और सटीकता, सच्चा, सार्वभौमिकता ये सब वही रहती है, सत्यता, खाली उसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए कि अधिक से ज़्यादा शॉर्ट करने मंचन हो सके। मंचन शॉर्ट करने का अर्थ ये नहीं है कि हम उसको काट कर मूल रूप से कोई चीज़ निकाल दें। मूल रूप से क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि दुर्गा रूप में महिषासुर का, जैसे दुर्गा जी ने वध नहीं किया लेकिन उसके साथ युद्ध किया, तो ये हम दिखाएंगे। उसके बाद दुर्गा जी क्रोधित हुई, अत्यंत क्रोधित हुई, तो उन्होंने तब में अपना दूसरा रूप काली रूप लिया और महिषासुर का वध किया। इसमें कोई कटौती नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली जो होता है वही हम दिखाते हैं। और साइड से जो भी होता है कुछ डालने लायक, जो जिस चीज़ को हम नहीं दिखा सकते यहाँ, उसको हम आकाशवाणी में रख देते हैं।
बहुत जिससे कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ आए उसको समझ में आ सके कि मूल रूप से ये कथा क्या है। मतलब अब कहने का मतलब है कि आम जनमानस को आसानी से समझ में आ जाए, उसके लिए आप लोग थोड़ा मोड़ा रूपांतर करते हैं सत्यता के साथ। 100% जी, ये कहने का मतलब है कि जैसे इस वर्ष जो कि देर से बाढ़ है और आम जनमानस में कहीं ना कहीं कौतूहल है, जिज्ञासा है कि कैसे चल रही है व्यवस्था, क्या चल रहा है, आप लोग किस तरह से लगे हुए हैं, इस बार की पूजा कैसी होगी। आम जनमानस की मैं जिज्ञासा की बात कर रहा हूँ, मैंने इसमें कोई ये नहीं है। इसके बारे में आप बताएं कि जो आपकी व्यवस्था है, जो संचालन चल रहा है सामूहिक रूप से कला कुंज का, उसमें कैसी स्थिति है? बहुत बढ़िया स्थिति है। बाढ़ से लोग दुखी तो हैं, लेकिन उसका हम लोग पानी भी निकाले हैं यहाँ से। उसके बाद बालू का व्यवस्था किए हैं, मिट्टी गिरेगा 1-2 दिन में। सेंटरिंग का काम कल से चलेगा। पंडाल का काम आपके सामने देखिए चल ही रहा है, नाइट में चलता है पंडाल काम। और जो है कि एकदम हर एक साल के भांति अगर मौसम सही रहा, मौसम कुछ भी हो जाए, कम से कम पूजा समय नियत समय पर शुरू 3 तारीख से होगा। और हम ये आशा करते हैं कि अगर भगवान माता की कृपा रही तो हम लोग सुचारू रूप से मूर्ति एकदम सप्तमी के दिन से लेकर 10वीं तक चलाएंगे। माँ भगवती की कृपा रही तो इस बार कार्यक्रम में कोई कमी, कहीं से कोई ये नहीं है, रिक्तता नहीं आएगी और कार्यक्रम हर एक वर्ष की भांति जो होता है भव्य रूप से उसी तरह से होगा। वो तो माता का कृपा रहेगा, वो तो प्राकृतिक की बात है। जैसे आप लोग यहाँ पे हमने देखा है कि सिन्हा के अलावा और लोग भी, जो कुछ लोग बाहर के भी हैं, वो उसी सहयोग की भावना और समर्पण की भावना, निष्ठा की भावना से लगे रहते हैं। और वो लोग भी आपको कहीं ना कहीं जो इस पंचायत के दुकानदार लोग हैं, जो कि अन्य पंचायत के भी हैं, लेकिन वो अब उसी अपनापन, उसी कहीं ना कहीं इस भाव से लगे रहते हैं। इसके बारे में आपका क्या? अब भाववाचक संज्ञा के बारे में मैं क्या करूँ, उसकी तो तुलना की नहीं जा सकती, उसको तो सिर्फ अनुभव किया जाता है। तो जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ कि सिन्हा से अधिक अगल बगल के गांव के लोगों में उत्सुकता रहती है यहाँ के पूजा को लेकर के, और उसमें सबसे ज़्यादा आगे, हमसे भी आगे वो रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे मूर्तिकार जो हैं वो बिहार सरकार के क्या बोलते हैं ये, बिहार सरकार में ये सांस्कृतिक कार्यालय के अंतर्गत कार्यरत हैं, वो हमारे मूर्ति को बनाते हैं। कहाँ से मूर्ति आती है आपकी? ये हम लोग बनाते हैं मूर्ति को, बनवाते हैं। कहाँ पे? हमारा मूर्ति आरा में बनता है। आरा में। हमारा मूर्ति 2 छोड़कर इस साल तो 2 मूर्ति है, ऐसे एक मूर्ति, 2 मूर्ति यही मिट्टी का होता है, बाकी सब थर्मोकोल का मूर्ति होता है। जैसे सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं, इसमें मैंने आपके अंदाज से कितने लोग इस भव्य मूर्ति का दर्शन करते हैं? हमारे अनुसार तो इस 4 दिनों में लाखों लोग से अधिक लोग दर्शन करते हैं। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक और पौराणिक और प्रमाणिक चीज़ है और सत्यता के ये है। और इसमें मैं आप लोग जो इतने निष्ठा से लगे हुए हैं, जितने तमाम लोग ये कला कुंज से जो जुड़े हुए हैं, जितने भी सामूहिक रूप से, मैं भगवती से सबके ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये इस वर्ष भी अन्य वर्ष की भांति जो दुर्गा पूजन है, जो पंडाल का जितने भी कार्यक्रम है, वो भव्य से हो और ईश्वर करें कि उससे भी आगे हो। इसी भावना, इसी कामना के साथ माँ भगवती को स्मरण करते हुए मैं देवानंद उपाध्याय, कैमरामैन आनंद शर्मा जी के साथ आप